हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। आप टीवी 20 न्यूज पर बने रहिए, खबरें लगातार जारी है। आजमगढ़ में पवाई पुलिस ने एक ग्राम ओनिल में हुई घटना का सफल अनावरण कर लिया, यानी हत्या का खुलासा कर दिया है और हत्या के आरोपी को आला कत्ल के साथ गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि राहुल रुसिया एएसपी ग्रामीण ने जानकारी देते हुए बताया कि 3 दिसंबर को पुलिस को सूचना मिली थी कि थाना पवई क्षेत्र के ग्राम ओरिल नहर के पास एक अज्ञात किशोर का शव है। मौके पर तत्काल पुलिस पहुंची। शव का शिनाख्त दिव्यांशु पुत्र दिलीप विश्वकर्मा सनाफ लालमन ग्राम सैदपुर पोस्ट खानजहांपुर थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ के रूप में हुई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। 4 दिसंबर को वादे दिलीप विश्वकर्मा के द्वारा तहरीर दिया गया कि 2 दिसंबर को लगभग शाम को 4 बजे अभियुक्त अतुल चौहान पुत्र अवधेश चौहान निवासी सैदपुर थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा वादी की पुत्र दिव्यांशु, जिनकी उम्र 13 वर्ष है, को घर से शादी समारोह में ले गया और मारकर नहर में फेंक दिया, जिसके संबंध में थाना पवाई पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। और आज यानी 4 दिसंबर को थानाध्यक्ष रामप्रसाद बिंद और अपने पुलिस बल के साथ मुकदमे से संबंधित उपरोक्त अभियुक्त अतुल चौहान पुत्र अवधेश चौहान निवासी सैदपुर थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ को अंबारी कोड़ा जाने वाले नहर की तिराहे के पास से लगभग 9:15 बजे शाम को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान भी कर दिया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया है कि मैं अपने दोस्त की बहन की शादी में यानी दिव्यांशु को बहला फुसलाकर शादी में चलने को कहा था और बताया कि कपड़ा नहीं है, तब मैं अपना जैकेट उसको दिया। फिर वो कहा कि चप्पल नहीं है, तो मैंने अपने सैंडल भी उसको दिया और किसी तरह बहला फुसलाकर शादी में लाया। और बारात में रात करीब 8 बजे मैं अपने दोस्त प्रिंस से साइकिल मांगकर शराब के ठेके पर ले गया और उसे शराब पिलाया। जब नशा हो गया तो वापस बारात वाले घर पर आया और जानबूझकर अंकित के साथ शौचालय करने को गया। वहां पर अभियुक्त दिव्यांशु के साथ गलत काम कार्य करने लगा तो मृतक दिव्यांशु मना कर उठ बैठा गया और कह रहा कि बारात में जाकर ये सब बताऊंगा। तो मैं उसे समझाने का प्रयास किया, पर वह नहीं माना। तो गुस्से में हाथ से कड़ा निकालकर उसी कड़े से उसको मार दिया तो उसकी आंख के पास से खून निकलने लगा, जिससे वह बेहोश हो गया। तो मैं डर गया कि ये किसी को बता ना दे। मैं दिव्यांशु को गन्ने के खेत के पीछे ले गया और मैंने उसके सीने पर बैठकर उसका गला दबा दिया। वह मर गया। फिर मैं उसे उसी हालत में छोड़कर बारात में वापस आया और थोड़ी देर घूमने के बाद पुनः सबसे निगाह बचाकर फिर वहीं पहुंचा और शव को उठाकर थोड़ी दूर पर नाले में ऊपर से फेंक दिया। और मैं फिर वापस बारात में 1 से 2 बजे के बीच आया और सबसे छिपता रहा, चूंकि दिव्यांशु की लाश फेंकते समय मेरे कपड़े पर मिट्टी व खून लग गया था। मेरे शर्ट का ऊपर का बटन भी टूट गया था। इसलिए सुबह 4 बजे ही बारात से बिना किसी को बताए मैं पैदल घर चला आया। और क्या कुछ कहा घटना से संबंधित और क्या जानकारियां दिया एसपी रुसिया ग्रामीण ने। वादी श्री दिलीप विश्वकर्मा की तहरीर पर थाना पवई में उनके पुत्र मृतक दिव्यांशु विश्वकर्मा के संबंध में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। इस अभियोग में अतुल चौहान को आरोपी बनाया गया है। इसमें वादी ने लिखित तहरीर में बताया है कि उसके पुत्र को 2 तारीख को शाम के लगभग 4 बजे एक बारात में लेकर गया और वहीं पर उसका गला दबाकर उसके शव को नाली में फेंक दिया। पुलिस के द्वारा घटनास्थल से और अन्य मौके पर प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त की गिरफ्तारी दिनांक 5 तारीख को की गई। घटनास्थल पर और पुलिस के द्वारा मौके पर एक कड़ा, जूते इत्यादि बरामद किए गए और अभियुक्त के द्वारा भी इस घटना को किया जाना स्वीकार किया गया।